जब 8 साल में अगर कुछ काम कर देते जी तो अब सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, चेयरमैन, उन सबको यहाँ क्यों भागना पड़ता? जी। डक्का तोड़ा नहीं जी। 8 साल में कुछ करा नहीं। अब यहाँ आ रहे हैं एक दिन पहले, वो कोई फिल्म स्टार हैं, हेमा मालिनी या धर्मेंद्र हैं कि हम उनकी शक्ल देखें? मुख्यमंत्री ने बोला था कि रणदीप जी तो रिजेक्टेड आदमी हैं, तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे? ऐसा है, उसको ना कभी गंभीरता से मत लिया करो आप उसको खट्टर साहब ही नहीं गंभीरता से लेते। MC के लिए गृह मंत्री जी मतलब प्रचार करता है कि MC के लिए बड़े शर्म की बात है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं या आदर्श थरेजा चुनाव लड़ रहे हैं। रणदीप को वोट दे या आदर्श थरेजा को वोट दे, किसका मुंह देख के वोट दे? देखिए, बीजेपी के लोगों से ये पूछिए पहले जी। कि सुरभि को वोट दे या अनिल विज को वोट दे, जी। सुरभि को वोट दे या मनोहर लाल खट्टर को वोट दे, जी। सुरभि को वोट दे या कैलाश भगत को वोट दे, जी। सुरभि को वोट दे या लीलाराम को वोट दे। ये रणदीप को गाली देने का चुनाव नहीं है। हाथ जोड़ के बीजेपी वाले दोस्तों को मैं कहूँगा, ये चुनाव जो है रणदीप को गाली देने का नहीं है। ये चुनाव ये बताने का है कि हमने 8 साल में कैथल शहर के लिए ये किया। सुरजेवाला जी, प्रदेश भर की भाजपा कैथल आ चुकी है, तो क्या लगता है कैसे टक्कर होगी? 2 दिन बाकी है। जब 8 साल में अगर कुछ काम कर देते जी तो अब सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA, चेयरमैन, उन सबको यहाँ क्यों भागना पड़ता? जी। डक्का तोड़ा नहीं जी। 8 साल में कुछ करा नहीं। अब यहाँ आ रहे हैं एक दिन पहले, वो कोई फिल्म स्टार हैं, हेमा मालिनी या धर्मेंद्र हैं कि हम उनकी शक्ल देखें? जी ये बताओ 8 साल में आपने क्या किया? जी 8 साल में शहर में 8 ईंट नहीं लगाई। देखिए सामने देख ले कितना कूड़ा पड़ा है मंडी के। ये तो कूड़ा भी उठवाने के लायक नहीं है बॉस जी। इनसे कूड़ा भी नहीं उठवाया जा सकता। ये वो लोग हैं। रणदीप जी चुनाव जो है वो मंडी निर्धारित करते हैं, हर चुनाव में अहम भूमिका अदा करती है, तो बिल्कुल, मेरे ऐसा मंडी मेरा तो दिल है, मुझे वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। पिछली बार मंडी ने मुझे थोड़ी कम वोटों से जिताया तो मैं चुनाव हार गया जी। तो इसलिए मैं सब मंडी वाले भाइयों को, मेरे बुज़ुर्गों को, चाचा ताऊओं को, सबको ये कहा है, मंडी मजदूरों को, मुनीमों को भी, तोलियों को भी, कि भाई अब की बार कोई चूक नहीं लगनी चाहिए सर जी। पूरी मदद डॉक्टर पवन थरेजा उनकी धर्मपत्नी की करे। स्वास्थ्य मंत्री ने बोला था कि रणदीप जी तो रिजेक्टेड आदमी हैं, तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे? ऐसा है, उसको ना कभी गंभीरता से मत लिया करो आप उसको खट्टर साहब ही नहीं गंभीरता से लेते। जिस आदमी को खट्टर साहब ही गंभीरता से नहीं लेते, हम क्यों लें? ठीक है ना, सब जानते हैं कि वो बावड़ा, क्या ज़रूरत है साहब, हर बावड़े के मुंह नहीं लगना चाहिए। वैसे एक बात मुझे आप बताओ, 8 साल में कभी किसी मंत्री ने आके यहाँ 8 ईंट दी? उनका काम है सुबह से रात तक मेयर के चुनाव में रणदीप को गाली देना। ये रणदीप को गाली देने का चुनाव नहीं है। हाथ जोड़ के बीजेपी वाले दोस्तों को मैं कहूँगा, ये चुनाव जो है रणदीप को गाली देने का नहीं है। ये चुनाव ये बताने का है कि हमने 8 साल में कैथल शहर के लिए ये किया और ये करेंगे। अगर मुझे गाली देने से कैथल शहर ठीक हो सकता हो तो मैं भी अपने आप को गाली दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इवन विधायक जी ने ये बोला है कि पर मुझे गालियाँ देने से शहर नहीं ठीक होगा। ये बताएं विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, चेयरमैन, नेतागण उनके, कि 8 साल में कैथल के लिए क्या किया। रणदीप को गाली देने से शहर ठीक नहीं हो सकता। बीजेपी काम गिनवा रही है, आप भी काम गिनवा रहे हो। विधायक जी कहते हैं कि सुरजेवाला को तो PGI की फुल फॉर्म ही नहीं पता, उनका जो बयान है। ऐसा है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो तो PhD है ना। सबको पता है मेरे भाई, इसलिए अपने भाई हैं, मैं उनके बारे में क्यों कोई अभद्र टिप्पणी करूं। मैंने इसीलिए तो कहा, विधायक हों, सांसद हो, मंत्री हो, उनका काम है सुबह आके रणदीप को गाली देना। पर ना तो मैं उम्मीदवार हूं और ना मुझे गाली देने का चुनाव है। ये चुनाव कैथल शहर की तरक्की का चुनाव है। अंतिम सवाल, क्या फूल मुरझाएगा या बस का तेल खत्म हो जाएगा? देखिए ऐसा ये तो जुमले हैं, इनमें मेरा विश्वास नहीं। केवल तरक्की आगे बढ़ेगी और तरक्की आम साधारण व्यक्ति, गरीब आदमी, आप जैसा नौकरी पेशा व्यक्ति किस चीज़ में सवारी करता है? बस में। तो बस में जाएंगे तो ये तरक्की की बस है जो हम चला रहे हैं। हम ना किसी को मुरझाने आए, ना किसी को मारने आए, ये उनका काम है। हमारा काम है बढ़ाना, हम केवल बढ़ाएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? समय बहुत कम है, एरिया बड़ा है। चुनिए उन्हें जिन्होंने काम करके दिखाया हो और जो काम कर सकते हों।
धन्यवाद। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं या आदर्श थरेजा चुनाव लड़ रहे हैं। रणदीप को वोट दे या आदर्श थरेजा को वोट दे, किसका मुंह देख के वोट दे? देखिए बीजेपी के लोगों से ये पूछिए पहले जी। कि सुरभि को वोट दे या अनिल विज को वोट दे, जी। सुरभि को वोट दे या मनोहर खट्टर को वोट दे, जी। सुरभि को वोट दे या कैलाश भगत को वोट दे, जी। सुरभि को वोट दे या लीलाराम को वोट दे, जी। पहले उनसे पूछिए, उसके बाद ये सवाल आपसे पूछने का बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि बस का तेल खत्म होने वाला जी, है। अभी ये विधायक वही जी। बस जी। है जो कैथल से सालासर होते हुए खाटू श्याम धाम जाती है, वहां पर जाकर भी इसका तेल खत्म नहीं होता, जी। और नगर परिषद तक जाते हुए तो इसका तेल खत्म होने का मतलब ही नहीं होता। फीडबैक आप देखो कितना जोश व्यापारियों के अंदर, आड़तियों के अंदर है। जी। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी एक व्यापारियों के नेता जी। है, मजदूरों के नेता है, किसानों के नेता है। तो व्यापारियों को पता है कि 24 घंटे अगर काम करने वाले हैं तो रणदीप सुरजेवाला जी क्या हैं। लग- तो आदर थरेजा जी के लिए आज प्रचार के लिए आए हैं, वोट मांगने की अपील की है। आदर थरेजा जी बहुत अच्छी बड़ी मार्जिन से यहाँ से जीत के निकलेंगे। पूरा शहर 2 दिनों में कैसे? क्योंकि पूरे प्रदेश भर की भाजपा पूरा शहर को पता है हमारा रणदीप सुरजेवाला जी आ चुके हैं, उनका नाम से ही उनको वोट होगी और पेटी भर देंगे, कोई चिंता नहीं। प्रदेश भर की भाजपा कैथल आ चुकी है सर, उस पे क्या कुछ कहना चाहिए? भाजपा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एमसी के लिए गृह मंत्री जी। मतलब प्रचार करता है कि एमसी के लिए, बड़े शर्म की बात है कि इनको कोई काम करना होता है क्यों वोट मांगनी थी, अब काम ही नहीं करे वोट इसका क्या राज है कि इतना जोर लगाना पड़ रहा है? इतना जोर बीजेपी ने कभी 8 ईंट लगाई 8 साल के अंदर, इसलिए ये इसीलिए जोर लगाना पड़ा।